today we are going to discuss the question answer portion of chapter 1. चैप्टर 1 था इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में, ना, कि जितने भी लोग हैं कंट्री में उन सबको इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई नॉर्मल वेज वर्कर हो, सभी को समान लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, है ना. सबके लिए लॉ एक जैसे हैं, सबको समान कानून फॉलोज करने पड़ेंगे. और दूसरा है डिग्निटी, यानी कि हर एक इंसान को उतना ही सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ना, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, चाहे उसके पास पैसा कितना ही हो या फिर कोई बहुत ही गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको समान डिग्निटी दी जाएगी. तो पहला क्वेश्चन है इसका, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों ज़रूरी है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि 18 साल से जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, वो वोट देकर अपना MLA MP चूज़ कर सकते हैं, है ना. तो ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सभी लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है कानून बनाने में, है ना. हमारी कंट्री बहुत बड़ी है तो सब के सब तो एक साथ बैठकर कानून नहीं बना सकते, है ना. तो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन के थ्रू हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव MLAs MPs चूज़ करते हैं जो हमारे लिए लॉ बनाने का काम करते हैं. तो उनको चूज़ तो हम ही करते हैं, तो हमारे पास ही पावर है. डेमोक्रेसी में यही होता है ना. लोकल पीपल के पास, जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके पास में पावर होती है. हमारे यहाँ पर वो पावर किसके थ्रू है, वोटिंग के थ्रू है. हम वोट देकर वो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज़ कर सकते हैं और वो हमारे हिसाब से फिर लॉ बना सकते हैं. तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सब में इक्वालिटी आएगी, तभी तो सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना. तो इसका आंसर है universal adult franchise is important because it gives everyone equal right to participate in law making by giving everybody equal right to vote, है ना. हर एक इंसान को, जो भी 18 साल से ऊपर, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई मिनिस्टर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर है, तो उनको सबको इक्वल राइट्स हैं बाय गिविंग वोट, है ना. वो अपना पार्टिसिपेशन लॉ बनाने में दे सकते हैं. इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी. ये इक्वालिटी और डिग्निटी भी बढ़ाता है. लोगों में इक्वालिटी कब आएगी, जब सबको 1 पीपल 1 वोट मिलेगा, है ना. तो इससे इक्वालिटी मिलती है. और डिग्निटी का मतलब ये है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई नॉर्मल वेज वर्कर हो, सभी को एक ही वोट देने का राइट है ना. तो सभी को सम्मान दिया गया है और समान सम्मान दिया गया है ना. इक्वल डिग्निटी. फिर है सेकेंड क्वेश्चन, reread the box on article 15 and state 2 ways in which the article 15 addresses inequality. अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि एक तो पहला पॉइंट, इसके 2 पॉइंट है आर्टिकल 15 के. पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ना उसकी स्किन कलर के हिसाब से, ना उसकी जाति के हिसाब से, ना उसके धर्म के हिसाब से, ना उसके रहने की जगह के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, ना उसके जेंडर के हिसाब से, है ना. चाहे वो मेल है, फीमेल है, आदमी औरत, किसी भी हिसाब से, कोई भी लेवल पर स्टेट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती. ये इसका पहला पॉइंट है. दूसरा है कोई भी नॉर्मल पीपल, ये तो पहली बात तो होगी सरकार की. दूसरी है नॉर्मल सिटीजन्स की. नॉर्मल सिटीजन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते. कोई भी सिटीजन दूसरे सिटीजन को कहीं आने जाने से रोक नहीं सकता, है ना. उसके रिलीजन के लिए या फिर उसके कास्ट के लिए, उसके धर्म, उसकी जाति, है ना, इन सब चीज़ों के लिए, उसके जेंडर की वजह से कोई भी एक सिटीजन दूसरे सिटीजन्स को कहीं पर भी आने जाने से रोक नहीं सकता, है ना. उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं कर सकता, है ना. जैसे अनटचेबिलिटी होती है ना, जिसमें लोग दूसरे को छूते नहीं कि ये नीची जाति का है इस वजह से इसको छुएंगे नहीं, है ना. तो ऐसी आप प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, है ना. तो पहला तो पॉइंट हो गया सरकार के लिए कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. दूसरा पॉइंट है सिटीजन्स के लिए कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, दूसरे को छोटा और अपने आप को ऊपर नहीं समझ सकते, क्योंकि सारे क्या हैं, इक्वल हैं. तो सेकंड है आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन फॉलोइंग टू वेज. 2 तरीकों से एड्रेस करता है इनइक्वालिटी को. फर्स्ट है
बाय रिस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन एनी बेसिस, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कुछ भी हो, है ना, स्किन कलर हो, धर्म हो, जाति, है ना, कुछ भी हो, किसी पर भी किसी भी लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो किसी के साथ में कोई भेदभाव, किसी भी पीपल के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। समझ में आया? पहला है गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरा क्या है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग पीपल्स, लोग एक दूसरे के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। वो ऐसा किसी को आने जाने से कहीं पर भी रोक नहीं सकते, चाहे वो कोई भी पब्लिक पार्क हो, कोई आने जाने की घूमने की जगह हो, है ना, या फिर कोई झरना, नदी, कुछ भी हो, वहाँ आने जाने से रोक नहीं सकता। तो ये दो तरीके हैं ना, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है पीपल। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, फिर है लोग भी एक दूसरे के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। ये कहता है आर्टिकल 15। फिर है इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। अब हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, दूसरी अंसारीज के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में क्या हुआ था कि जब वो 4th क्लास में पढ़ रहे थे तो वो नीची जाति की वजह होने की वजह से उनके जो टीचर थे उन्होंने उनसे पूरा ग्राउंड साफ करवाया था, है ना। और जो अंसारीज थे, अंसारीज को घर लेने के लिए उनको अपना नाम बदलने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उनको अंसारीज मुस्लिम होने की वजह से उनको घर नहीं मिल रहा था, है ना। तो पहला हो गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा, भेदभाव सहना पड़ा, है ना। और जो दूसरे अंसारीज थे उनको भी धर्म के हिसाब से भेदभाव सहना पड़ा। तो इन दोनों के साथ में क्या हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ है। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, उनकी इक्वालिटी और उनकी डिग्निटी दोनों को ही तोड़ा गया ना, उनको समान अधिकार नहीं मिले। वाल्मीकि को छोटी जाति की वजह से होने से उसको इतना काम करवाया गया, जो बाकी के बच्चे थे उनसे इतना काम नहीं करवाया गया, है ना। तो उनको इक्वल राइट नहीं मिले और इक्वालिटी नहीं मिली और डिग्निटी, उनको सम्मान भी नहीं मिला, है ना। और जो अंसारीज थे, अंसारीज को भी धर्म की वजह से उनको घर नहीं मिल पा रहा था, तो ये भी उनकी इक्वालिटी, उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, है ना। इन बोथ द केसेस, अंसारी के केस में भी और वाल्मीकि के केस में भी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ देम वाज वायलेटेड। ठीक है, उनकी जो इक्वालिटी थी और जो उनकी डिग्निटी थी उसको वायलेट किया गया था बाय डिस्क्रिमिनेटिंग देम फ्रॉम अदर, क्योंकि उनको दूसरों से अलग माना जा रहा था, है ना। जो बाकी जैसे अंसारीज थे, अंसारीज को हिंदू धर्म के जो लोग थे वो अपना घर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उनको इन्फीरियर, छोटा मान रहे थे, है ना, अपने हिसाब से नहीं मान रहे थे, इस वजह से तो उनकी इक्वालिटी और डिग्निटी को वायलेट किया जा रहा था। उनके ये एक्सपीरियंसेस थे। 4th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। आप इस बात से क्या समझते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इस बात का क्या मतलब है? अब इस बात का ये मतलब है कि जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उन सबको एक ही जैसे लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हेलमेट पहनने का एक लॉ है ना। अब वो हेलमेट पहनने का लॉ प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो करना पड़ेगा और नॉर्मल कोई जो आम लोग हैं उनको भी हेलमेट पहनने का लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। प्राइम मिनिस्टर भी किसी को मर्डर नहीं कर सकता और लोकल पीपल भी किसी का मर्डर नहीं कर सकते ना। तो उनके लिए लॉ क्या है? एक जैसे हैं सबके लिए। तो ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ का मतलब क्या है? ऑल पर्सन इक्वल मीन्स एवरी सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय लॉ। कानून सबको समान मानेगा। Everyone has to follow same laws। और हर इंसान को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पीएम हो या फिर कोई लोकल पीपल हो, है ना, उन सबको, कोई मजदूरी क्यों ना हो, उन सबको सेम लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। 5th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चारों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वी डू इन द नेक्स्ट क्लास।